पहले तो आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आई थिंक एक बहुत बड़ी बात है कि इस नए वर्ष में मुझे मौका मिला यहाँ शिरडी आने का। शिरडी में आती रहती हूँ, लेकिन जनवरी महीने में एक नया वर्ष शुरू होता है और उसके साथ बाबा के ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैम, आपकी आंखें गमगीन हैं जी। क्या? बाबा से क्या रूबरू हुई? बाबा से क्या बात है? आई थिंक जब भी बाबा के पास आती हूँ कुछ मांगने नहीं आती। मैं सिर्फ बाबा से ये कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हो देखिए हमारी ज़िंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। सिर्फ हमें वो ताकत होनी चाहिए और अगर बाबा का साथ हमारे साथ है तो आई थिंक जो कुछ भी हमें फेस करना पड़ता है ज़िंदगी में हम अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं। तो बस बाबा से मैं यही मांगती हूँ हमेशा कि हमेशा हमारे साथ रहे, मेरे परिवार के साथ रहे और उनका हाथ हमेशा हमारे साथ। आई थिंक जब भी मैं यहाँ आती हूँ शायद थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ, और क्योंकि हमने बहुत बहुत कुछ देखा है और हमेशा, लेकिन एक ही चीज़ हमेशा रही है हमारी ज़िंदगी में और वो है बाबा। और कुछ भी हो जाए, खुशी भी हो, गम भी हो, लेकिन हमेशा बाबा हमारे साथ रहे हैं। तो जब भी मैं यहाँ आती हूँ पहले तो मैं उनको धन्यवाद करती हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि बस बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर। जी, उतर चढ़ाव में बाबा का आशीर्वाद आपको मिला है? बहुत बहुत मिला है, मेरे परिवार को मिला है। मैं अभी भी याद है, मैं बचपन से आती थी मेरी माँ के साथ और फिर पिताजी के साथ। पिताजी भी यहाँ बहुत आते थे और जब मेरी माँ बीमार रहती थी ब्रीच कैंडी में, तो शायद वो हर 2 या 3 दिन शिरडी आके यहाँ बैठते थे बाबा के पास। तो बाबा का जैसे साथ हमारे साथ हमेशा रहा है। और बस आज मैं आशीर्वाद मांगती हूँ हमारे पूरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए, सबके लिए। बाबा को कब लेके आएंगे बाबा के दर्शन के लिए साथ में? मैं आज ही बात कर रही थी कि हमें तीनों को, मेरी बहन को, मेरे भाई को और मुझे, तीनों साथ में आना चाहिए बाबा के पास। और जल्द से जल्द बाबा बुलाएं तो आऊँगी। जब बाबा बुलाएं तो ज़रूर आऊँगी। बहुत बदल गए हैं हालात और बहुत बदल गया है और मैं सोचती हूँ कि पॉलिटिक्स का नज़रिया ही बदल गया है। पहले हम अलग अलग पार्टियां में होते थे, कोई कांग्रेस में, कोई बीजेपी में, कोई शिवसेना में, लेकिन एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप, जो पर्सनल रिलेशनशिप होता था, वो हमेशा बहुत रिस्पेक्ट का रिलेशनशिप होता था। आज वो मैं नहीं देखती और मैं समझती हूँ कि और यही प्रार्थना करती हूँ कि एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए पॉलिटिक्स में, जहाँ हम देश के बारे में सोचते हैं कलेक्टिवली। जो कोई पार्टी में हो आप, पहले एक नज़रिया होना चाहिए कि हम देश के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, फिर अपने पार्टी के बारे में सोचें। तो पहले हमेशा एक देश आना चाहिए, फिर पार्टी आनी चाहिए। ऐसे कुछ नेता है कि परिवार को 2 बार सीएम की कुर्सी मिली है, वो लोग आज विपक्ष में कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए। वो हर एक का एक होता है, एक एम्बिशन होता है, एक ख्यालात होते हैं, उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँ।